हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर की मैगजीन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया विशेष मिशन क्या कहलाता है? तो इसमें व्हाट इज द स्पेशल मिशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू प्रोटेक्ट द अमरनाथ यात्रा कॉल्ड? तो इसे कहेंगे ऑपरेशन शिवा। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? ऑपरेशन शिवा रहेगा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा शुरू किया है, जिसमें नागरिक प्रशासन और केंद्रीय सशस्त्र बलों का सहयोग है। यानी नुनबान, पहलगाम व बालटाल मार्गों पर 8500 प्लस सैनिक तैनात किए गए हैं और ड्रोन खतरों से निपटने को 50 प्लस काउंटर यूएएस व इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां लगाई गई हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन शिवा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। द बैटरी पासपोर्ट सिस्टम इज बीइंग लॉन्च्ड इन इंडिया अंडर हुज लीडरशिप? भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? तो इसका सही आंसर रहेगा नीति आयोग के तहत। नीति आयोग के तहत द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इम्प्लेंटिंग अ डिजिटल सिस्टम कॉल्ड बैटरी पासपोर्ट। तो इस तरह से बैटरी पासपोर्ट नामक डिजिटल प्रणाली शुरू की गई कर रही है और जिसमें प्रत्येक बैटरी पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के किस राज्य के तट पर किया गया? द अस्त्र मिसाइल was successfully tested off the coast of which state of India? तो इसका सही आंसर रहेगा उड़ीसा। उड़ीसा तट के पास डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एंड क्वेश्चन नंबर 4, हेम बहादुर मल पुरस्कार 2080 किसे प्रदान किया गया? What who was awarded the Hem Bahadur मल अवार्ड 2080? तो इसका राइट आंसर है कल्याण श्रेष्ठ को। नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ को हेम बहादुर मल पुरस्कार 2080 से न्यायिक नेतृत्व और संस्थागत विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो इस तरह से यहाँ तक आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, which country has made it to any ICC World Cup in tournament for the first time? ICC के किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पहली बार किस देश ने जगह बनाई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इटली। इटली ने जगह बनाई है, यानी पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में के लिए क्वालिफाई कर इतिहास इन्होंने रचा। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, किस पुरुष क्रिकेटर ने पेशेवर क्रिकेट में लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही आंसर रहेगा कार्टिस कैम्फर ने। Which male cricketer made the record for of taking 5 wicket in 5 consecutive balls in प्रोफेशनल क्रिकेट? तो इसका सही आंसर कर्टिस कैम्फर, यानी आयरलैंड के ऑलराउंडर कर्टिस कैम्फर पुरुष पेशेवर जो क्रिकेट इतिहास में 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। When and where was the first governing council meeting of the National Cadet Corps Alumni Association held? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ एनसीसीएए की पहली शासी परिषद की बैठक कब और कहां आयोजित की गई? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में आयोजित की गई। जो मंत्री हैं शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर पूर्व छात्र संघ की पहली शासी परिषद की बैठक हुई 11 जुलाई 2025 को। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल्डन डोम इज अ
स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री? गोल्डन डोम किस देश द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल सुरक्षा प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अमेरिका। गोल्ड डोम अमेरिका की अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक और कक्षीय खतरों से सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। हरि कृष्ण ए और ग्रैंड मास्टर खिताब कहाँ मिला? Where did Hari Krishna A. Rajal the ग्रैंड मास्टर टाइटल? तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रांस। यानी चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्ण एरा ने 11 जुलाई 2025 को फ्रांस में आयोजित लॉ लेंगे इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करके भारत में 87वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? क्वेश्चन नंबर 10, under whose chairmanship has the committee been constituted for the implementation of बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना? तो इसका सही आंसर रहेगा विकास आयुक्त। क्या सही आंसर है? विकास आयुक्त इज करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 11, विकास वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? Where was the Development Financing International Conference 2025 held? तो ये सेविले में 30 जून से 3 जुलाई 2025 तक सेविले स्पेन में आयोजित विकास वित्त पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन UNDESA और UCOSOC ने किया। उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को तेज करना। एंड क्वेश्चन नंबर 12, मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? क्वेश्चन नंबर 12, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ मेजर लीग क्रिकेट 2025? तो इसका राइट आंसर रहेगा MI न्यूयॉर्क। 14 जुलाई 2025 को डलास के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में खेले गए मेगा फाइनल में MI न्यूयॉर्क ने वॉशिंगटन फ्रीडम को 5 रन से हराकर मेजर लीग क्रिकेट का खिताब जीत लिया। एंड क्वेश्चन नंबर 13, Which team won the FIFA Club World Cup 2025 title? FIFA Club World Cup 2025 का खिताब किसने जीता? किस टीम ने जीता? तो चेल्सी FC ने जीता। FIFA Club World Cup 2025 का फाइनल न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला गया, जहां चेल्सी FC ने पेरिस सेंट जर्मेन को 3-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। एंड क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? यानी हु वाज द अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन प्राइज? एंड क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अभिजीत सेठ को नियुक्त किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 25, 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? Who was awarded the United Nations Population Prize 2025? तो राइट आंसर है वर्षा देश पांडे को। महाराष्ट्र की सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता वर्षा देश पांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जैसे भ्रूण हत्या, लिंग चयन और महिला अधिकारों की रक्षा के 3 दशकों से योगदान के लिए दिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर डिड ईगा स्वेतक बिन हर फर्स्ट टाइटल एट विंबलडन? यानी ईगा स्वेटेक ने किस वर्ष विंबलडन में अपना पहला खिताब जीता? 2025 12 जुलाई 2025 को पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने विंबलडन महिला एकल खिताब जीतकर करियर का पहला विंबलडन कुट 6ठा ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया है। एंड क्वेश्चन नंबर 17, who has been appointed as the new managing director and chief executive officer of Life Insurance Corporation of India? भारतीय जीवन बीमा LIC के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा R दोराई स्वामी को 15 जुलाई 2025 को नियुक्त किया गया।
And question number 18. Who has become the first woman Director General (DG) of Railway Protection Force? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? सोनाली मिश्रा जो है बनी है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की नई महानिदेशक नियुक्त किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 19। 2025 विंबलडन पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? क्वेश्चन नंबर 19। Which player won the 2025 Wimbledon men's singles title? तो इसका राइट आंसर है जनिक सिनर ने जीता। ठीक है, और ये स्पेन के विश्व नंबर 2 कार्लोस अल्कराज को 4 सेटों में 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। एंड क्वेश्चन नंबर 20। भारत सरकार की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना किस पहल के अंतर्गत शुरू की गई? अंडर विच initiative has the government of India's first electric truck initiative incentive scheme been launched? इसका राइट आंसर रहेगा पीएम ई ड्राइव के तहत देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। एंड क्वेश्चन नंबर 21। Which traditional knowledge-based digital system has been publicly launched by the Government of India recently? हाल ही में भारत सरकार ने किस पारंपरिक रुझान आधारित डिजिटल प्रणाली सार्वजनिक रूप से लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर है TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। भारत ने हाल ही में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 22। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजीव सचदेवा has been appointed as the Chief Justice of High Court. Which High Court? मध्य प्रदेश के लिए इनको 26 मई 2025 की सिफारिश के आधार पर 5 उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 23। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो इसका सही आंसर 15 जुलाई को मनाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में किसे बैंक के अंतरिम प्रबंधन निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया? Who has recently been appointed as the interim managing director and chief executive officer of the bank? तो राइट आंसर राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। 29 जून 2025 को व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया। किसने? हरिहरा शर्मा ने, श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा ने, तो इसलिए इनको फिर आगे नियुक्त किया गया। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन इज द वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 26। वेयर वॉज द प्रचंड शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड? प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? मेरठ पर आयोजित किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 27। भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव कौन सा है? विच इज इंडिया फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज? तो राइट आंसर है याकटेन सिक्किम जो है घुमंतू गांव है। एंड क्वेश्चन नंबर 28। भारत का पहला AI+ कैंपस किस संस्थान द्वारा स्थापित किया जा रहा है? India's first AI+ campus is being set up by which institute? तो राइट आंसर रहेगा VITS पिलानी। आंध्र प्रदेश के अमरावती भारत में पहला AI+ कैंपस स्थापित करने किया जा रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 29। गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new managing director and गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड? तो राइट आंसर रहेगा संजय कौल को नियुक्त किया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 30। हेम बहादुर मल पुरस्कार 2020-2080 से किसे सम्मानित किया गया? कल्याण श्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। ये भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है पढ़ लिया है। एंड क्वेश्चन नंबर 31। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस ने नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? क्वेश्चन नंबर 31।
Who has been appointed as the new CEO Hindustan Coca-Cola Beverage HCCB? तो राइट आंसर हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। पद 8 सितंबर 2025 से ये संभालेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 32, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारतीय स्नैक्स में पोषण संबंधी तथ्यों को लेकर शुरू की गई नई पहल का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? Where was the pilot project of the new initiative launched by the Ministry of Health regarding nutritional facts in Indian snacks launched? Right answer AIIMS नागपुर में। एंड क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पहली बार एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया गया? 16 जुलाई 2025 को। When was AI Appreciation Day celebrated for the first time in India? 16 जुलाई 2025 को बनाया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 34, आंद्रे रेसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कब संन्यास लेने की घोषणा की? When did Andre Russell announce his retirement from international cricket? तो राइट आंसर 2025 में। एंड क्वेश्चन नंबर 35, ज्ञानोदय शिक्षण नवाचार और प्रकाशन केंद्र की स्थापना किस भारतीय प्रबंधन संस्थान द्वारा की गई? Question number 35, which Indian Management Institute has established Gyanodaya Center for Teaching, Innovation and Publication? तो राइट आंसर रहेगा IIM कोझिकोड। एंड क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में देश का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये जो है, इन विच स्टेट हैज द कंट्री फर्स्ट एक्वा टेक पार्क बीन एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? असम में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय युवा सेफ प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया? When was the National Young Chefs Competition 2025 launched? राइट आंसर नई दिल्ली में शुरू किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 38, इजराइल ने अपना सबसे उन्नत संचार उपग्रह किस रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया है? Through which rocket did Israel launch its most advanced communication satellite? राइट आंसर रहेगा फाल्कन 9। 13 जुलाई 2025 को इजराइल ने अमेरिका के कैंप कार्नेवल के स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा अपने सबसे उन्नत संचार उपग्रह ड्रोन 1 का सफल प्रशिक्षण किया है। एंड क्वेश्चन नंबर 39, भारत की पहली RORO फेरी सेवा किस राज्य में शुरू की गई? India's first RORO ferry service has been launched in this state? तो इसका राइट आंसर रहेगा गोवा में ये शुरू की गई। रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है, क्या मतलब है इसका? रोल ऑन और रोल ऑफ इसका मीनिंग रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 40, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बीन इम्प्लीमेंटेड? तो राइट आंसर रहेगा 6 ईयर के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 41, यूलिया स्विरिडेको को किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का ऊंचाई पर सफल प्रशिक्षण भारतीय सेना द्वारा किया गया? विच इंडिजियस एयर डिफेंस system was recently successfully tested at high altitude by the Indian Army in Ladakh region? तो राइट आंसर रहेगा आकाश प्राइम। एंड क्वेश्चन नंबर 43, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा अहमदाबाद को घोषित किया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 44, भारत के संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 222 में स्थानांतरण किया गया है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 45, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 की थीम क्या है? गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है, तो ये जो है इसकी थीम रहेगी। एंड क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त राष्ट्र नेल्सन रोहिल्ला मंडेला पुरस्कार कितनी आवृत्ति पर प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रदान किया जाता है। विजेताओं की घोषणा भी इसमें हो चुकी है।
एंड क्वेश्चन नंबर 47, कैफ 3 और कैफ 4 मानदंड किस समयावधि के लिए लागू करने की योजना है? 2027 से 2037 तक, यानी चरण 3 और चरण 4 मानदंडों को अंतिम रूप दिया गया है, जिसका उद्देश्य ईंधन दक्षता बढ़ाना है, CO2 उत्सर्जन को कम करना है। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 48, भारत में ड्रोन उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए विमानों लिमिटेड के किस विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा CYGR। ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया है। ठीक है, तो ये साझेदारी की गई है। तो अच्छे से ये क्वेश्चन आपने कवर करने हैं, जो करंट अफेयर के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, टेट, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।